की कोशिश कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को, संसद का सत्र है, उम्मीद थी कि मणिपुर की आवाज अब उठेगी और जख्मों में मलहम लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात की और चलते हो गए। जिन्हें चर्चा में भाग लेना था वो चर्चा से भाग लिए। प्रधानमंत्री जी आज तक अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे कि संसद में आए। विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा। मामला कहां अटका हुआ? भाजपा कहती है हम चर्चा चाह रहे हैं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा। विपक्ष चाहता है कि संसद के नियम कानूनों के तहत, नियम 267 के तहत चर्चा। हम ये चाहते हैं। क्या है ये नियम 267? समझिएगा। ये नियम ये कहता है कि जब इस नियम के तहत चर्चा होगी मणिपुर के, तो प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना होगा। ये मांग गलत है? गलत है। और वक्तव्य सबसे पहले मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री जी हालात का बारे में, चर्चा के बारे में बताते हुए शुरू करेंगे। उसके बाद उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी, चर्चा चलेगी जब तक चलेगी जब तक मणिपुर के एक एक घायल जख्मी के जख्मों पर मलहम नहीं लग जाती, उसका हल नहीं निकल जाता। उस पर प्रस्ताव आएंगे, उसमें वोटिंग होगी और जो प्रस्ताव पारित होगा मणिपुर को लेकर, जो फैसले होंगे उस पर वोटिंग होगी, उसे लागू करना सरकार की मजबूरी होगी। लेकिन ये सरकार चाहती है नहीं, हमारे मुताबिक नियम भक्तचरण दास जी, वो नियम डॉक्टर अजय मणिपुर का तस्वीर बदल देंगे। ये तस्वीर बदली, हिंसा में जल रहा है मणिपुर। 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। कौन गया वहां पर? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा। जाओ मणिपुर के हालात देखो, हम उनकी आवाज संसद सत्र में उठाएंगे। मुकुल वासनिक जी, कांग्रेस का दल वहां जाता है, लेकिन क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर राहुल गांधी जी ठानते हैं कि मुझसे यह आग दिल्ली में बैठकर देखी नहीं जाती है। मैं सांसद नहीं हूं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, पर मेरी आवाज, लोकतंत्र की आवाज मणिपुर के लिए जो उठनी है वो मोहताज नहीं कि मैं सांसद रहूं। राहुल गांधी जी गए वहां पर। इन्हीं भाजपाइयों ने पूछा किस हैसियत से गए हैं। राहुल जी आप तो सांसद नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है। उन्होंने कहा मैं इंसानियत के नाते जा रहा हूं, मैं जख्मों में मरहम लगाने जा रहा हूं। मैं इस लोकतंत्र की इन आवाजों को, बेटियों की आवाजों को दबने नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं, मीडिया सवाल करता है, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं कोई राजनीति करने नहीं आया इसलिए मीडिया में कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन महिला गवर्नर, राज्यपाल से वो मिलते हैं और राज्यपाल, महिला राज्यपाल, इन्हीं भाजपा सरकार द्वारा, राष्ट्रपति जी आप द्वारा भेजी गई महिला राज्यपाल क्या कहती हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की घटना, हिंसा पहले कभी नहीं देखी है। वो भी असहाय महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से समय मांग रही हैं, उनके पास समय नहीं है उस महिला गवर्नर के लिए। क्या होता है फिर? क्या हुआ? न्याय मिला बेटियों को? सवाल वीडियो पर खड़े कर दिए गए कि 19 को ही वीडियो क्यों आया? क्योंकि 20 को संसद का सत्र था इसलिए। अरे लानत है, डूब मरो। टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हो, उसके अंदर जो दिख रहा है उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को, संसद का सत्र है, उम्मीद थी कि मणिपुर की आवाज अब उठेगी और जख्मों में मलहम लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात की और चलते हो गए। जिन्हें चर्चा में भाग लेना था वो चर्चा से भाग लिए। प्रधानमंत्री जी आज तक अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे कि संसद में आए। विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा। मामला कहां अटका हुआ? भाजपा कहती है हम चर्चा चाह रहे हैं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा। विपक्ष चाहता है कि संसद के नियम कानूनों के तहत, नियम 267 के तहत चर्चा। हम ये चाहते हैं।
क्या है ये नियम 267? समझिएगा। ये नियम ये कहता है कि जब इस नियम के तहत चर्चा होगी मणिपुर में, तो प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना होगा। ये मांग गलत है, गलत है। और वक्तव्य सबसे पहले मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री जी हालात का बारे में, चर्चा के बारे में बताते हुए शुरू करेंगे। उसके बाद उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी, चर्चा चलेगी, जब तक चलेगी जब तक मणिपुर के एक एक घायल जख्मी के जख्मों पर मलहम नहीं लग जाती, उसका हल नहीं निकल जाता। उस पर प्रस्ताव आएंगे, उसमें वोटिंग होगी, और जो प्रस्ताव पारित होगा मणिपुर को लेकर, जो फैसले होंगे उस पर वोटिंग होगी, उसे लागू करना सरकार की मजबूरी होगी। लेकिन ये सरकार चाहती है नहीं, हमारे मुताबिक नियम भक्तचरण दास जी, वो नियम डॉक्टर अजय जो भाजपा चाहती है, वो नियम कितना है? 176। भाजपा चाहती है 176 पे चर्चा हो। अब आपको क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति यह है कि नियम 176 जो भाजपा चाहती है उसमें समय सीमा तय है, 2.5 घंटे चर्चा होगी बस मणिपुर पर। 2.5 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो मणिपुर पे चर्चा खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का रहना जरूरी नहीं है, सरकार की जवाबदेही नहीं है, और बस खत्म मामला। ये नियम 176 मलहम लगाने का काम नहीं करेगा, जख्मों में नमक रगड़ने का काम करेगा। आप कांग्रेस की इस मांग से सहमत हैं या नहीं? बताइए कि नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए या नहीं? प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए या नहीं? मणिपुर की हिंसा थमनी चाहिए या नहीं? मांग करिए। शायद प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के राजदूत प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मणिपुर हिंसा रोकने के लिए, प्रधानमंत्री जी अमेरिका से कुछ मदद चाहिए तो बताइए। इतने कमजोर हो गए हम कि अपने घर की लड़ाई को सुलटाने के लिए हमें अमेरिका की मदद चाहिए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मणिपुर हिंसा पे चर्चा होती है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट पर हमारे देश के चलते मणिपुर पर चर्चा होती है, पर हमारी ही संसद में मणिपुर पे चर्चा नहीं होती है। सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट को, सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। फटकार लगाई 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने फटकार लगाई कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई मणिपुर को लेकर, यही चलता रहा तो उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री हटाना पड़ेगा। सरकार कुछ करे। सरकार ने क्या किया?